हरियाणा में अपराध को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जाती रही हैं कि उसको सफाया किया जाएगा, लेकिन अपराध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं जो हैं सामने निकल के आ रही हैं। चरखी दादरी की बात करें तो अगर आप यहाँ पे पिछले कुछ महीनों का अंतराल देखेंगे तो एक के बाद एक घटनाएं अंजाम में आ रही हैं, और उसके बावजूद जो भी अपराधी हैं, जो भी आरोपी लोग हैं, उनको पकड़ने में कहीं ना कहीं कोताही होती हुई दिखाई दे रही है। आज एक वैसा ही मामला आप लोगों तक हम लेकर के आए हैं। इस वक्त अगर हम यहाँ पर बात करें तो चरखी दादरी के जो महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर, महेंद्रगढ़ चुंगी से थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर हैं, वाल्मीकि बस्ती का ही एक एरिया ये है, और यहाँ पर हम मौजूद हैं। आप मेरे साथ में काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर देख रहे होंगे। एक अभी कुछ दिनों पहले ही घटना हुई थी जिसमें एक माँ बेटा कहीं बाज़ार गए थे और उसी दौरान में कुछ लोगों के द्वारा उन पर हमला किया गया, लड़के को चाकू वगैरह से मारा गया और काफ़ी समय तक वो हॉस्पिटलाइज था, लेकिन आज सुनने को मिल रहा है कि उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद अब जो तमाम समाज के लोगों में, परिवार के लोगों में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है, और उसी चीज़ को लेकर के आज हम भी यहाँ पे पहुँचे कि इतना गुस्सा क्यों, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, पुलिस के पास भी काफ़ी समय था कि जितने भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, और उनके चाचा के लड़के यहाँ पर हैं, जिन कि मृतक जो हैं उनके चाचा के लड़के यहाँ पर हैं। तो ज़रा बात करेंगे भाई, पूरा मामला क्या था? कोई रंजिशन जो वो कार्रवाई हुई थी, या कैसे क्या था जो हमला हुआ, वो रंजिशन था क्या? रंजिश तो कौन थी, दवाई लेने जा रहा था मम्मी के साथ, और अचानक 3 देख लिया और मारा, उसको छुरी मार दी। कोई पहले कहीं पढ़ाई के दौरान में, किसी काम के दौरान में कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। वो बस स्कूल से आता था और घर रहता था, उससे अलावा कुछ नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? वो 12th में था जी। नाम क्या है भाई का? भाई का नाम अनिकेत है जी। अनिकेत। देखिए अनिकेत 12th क्लास का स्टूडेंट, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 16-17 साल की उम्र होगी। 17 साल की थी। 17 साल। तो 17 साल का बच्चा जो पढ़ने वाला था, और उसके ऊपर किस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया, चाकू मार करके जख्मी किया गया, और अब हालत ये आ गई है कि उसकी मौत हो चुकी है, और अब लोग बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी काफ़ी समय से इलाज चल रहा था उनका? काफ़ी समय हो गए थे, 10-15 दिन हो गए थे उसको इलाज चल रहा था। तो अभी क्या आप लोग चाह रहे थे? इस दौरान में आप लोग काफ़ी बार पुलिस से भी मिले होंगे, क्या चाह रहे थे आप? पुलिस से मिले थे जी, वो कुछ सुनवाई है कौन हुई। वो आया था एक पुलिसिया, वो मारा बयान उसने फाड़ दिया। अच्छा, बयान ही फाड़ दिया जी, और कुछ और ही लिख रख रहा था। आपसे जो आप लोगों ने लिख करके दिया, वो उस बयान को नहीं माना? बयान को नहीं मान रहा था, खुद ही लिख रहा था और फिर फाड़ दिया और खुद की जेब में डाल दिया था। तो उस पुलिसिया का नाम सुन सकते हैं आप कि जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस पर भी, कि आरोप जो इन्होंने जो बयान लिख के दिए वो उन्होंने फाड़ दिए और दूसरे बयान लिख रहे थे। कौन थे वो पुलिस वाले? उसका नाम तो नहीं पता जी, वैसे तो वो तो फिर खुद बताओगे कौन भेजा। यहाँ पर कुछ बात कर जी, आप थे उस टाइम पर वहीं पर? ना जी, ये वो बता रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या चक्कर? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही जी? कार्रवाई होती है तो ये काम होता ही नहीं जी। क्या दिन की बात होगी? होता ही नहीं जी वो काम। सारे पुलिस वाले हुए जी, सारे पुलिस वाले जब एक भी कार्रवाई नहीं होती है नहीं जी। ठीक है। इतनी बड़ी पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते। 10 दिन से जब आप लोग गए हैं प्रशासन के पास, तो कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं जी, कोई नहीं हुई। हम तो ईमानदारी से, जिस तरह हम ईमानदार कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है संजय जी, समाज से काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, और सभी लोग, मैं चाहूँगा एक बार चारों तरफ दिखाएं, देखो किस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं, पूरे कॉलोनी के जो लोग हैं, वो काफ़ी सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और वहाँ सामने महिलाएं भी हैं। जरा हम उनसे भी बात करेंगे। बस्ती का प्रधान था जी करे। हाँ, ये बोल लेंगे जी। संजय भाई, क्या पूरा क्या लग रहा है, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ झाला कहाँ पर है? क्या पुलिस कहीं पर मिली भगत में आ गई है, या जो आरोपी हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं कि जो कि पकड़ में नहीं आ रहे हैं? देखिए ढाका साहब, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद है, इस दुख की घड़ी में आप यहाँ पहुँचे हैं और इस बात को पुरजोर से उठाने की कोशिश करेंगे आप। जो सबसे बड़ा ये मुद्दा है इस समाज में, नशे को लेकर के ये घटनाएं हो रही हैं, और नशा कारोबारी फल फूल रहे हैं। उसके साथ साथ पुलिस भी फल फूल रही है, क्योंकि पुलिस
जो जायज़ कार्रवाई है वो नहीं करती। वहाँ से नशा पकड़ा जाता है, वहाँ से उनके जो शराब पीने वाले कारिंदे हैं उनको 200-400 रुपये दे करके उनके ऊपर मुकदमे लगाते हैं। जो राइट है नशा बेचने वाले हैं उनको नहीं उठाती पुलिस। और ये जो झगड़े हो रहे हैं, अब इससे पहले भी 2 बच्चे मर चुके हैं। बिल्कुल, वो कुछ समय पूर्व यहीं पर महेंद्रगढ़ चुंगी पे भी ऐसा ही हादसा हुआ था। तो किसी भी समाज के बच्चे मरे, वो बच्चे सभी के हैं, गलत हुए हैं। तो आकर ये जो मतलब आ रहा है ना हमारे सामने रिजल्ट, अब ये जो बच्चा आज हमारे बीच से गया है, ये किसी लड़ाई झगड़े का पात्र नहीं था। रंजिशन किस प्रकार की थी, किस आदमी ने साजिश की, साजिशकर्ताओं के भी नाम परिवार द्वारा लिए गए हैं। और साजिशकर्ताओं को या किसी मुलजिम को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, खुलेआम घूम रहे थे। ये बच्चे बताते हैं कि वीडियो पे वो लड़के मतलब अपनी अपनी बाइट दे रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम बिल्कुल खुले में घूम रहे थे। अच्छा, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो इस तरह जी का जी। कुछ? और साजिशकर्ता जो थे वो भी यहाँ खुले घूम रहे थे। पुलिस प्रशासन ने इनकी कहीं भी सुनाई नहीं की। कई बार ये एसपी साहब तक मिले हैं। आज तक 20 जुलाई को ही था ना, 20 जुलाई को ये घटना हुई थी। आज तक किसी को पकड़ा नहीं गया। लगभग महीना होने को है, 5 दिन ही बचे हैं, 25 दिन हो गए। तो आज तक एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया। आप जैसे कह रहे हैं कि नशे का मेन मामला है जी। नशा मुक्त तो चरखी दादरी प्रशासन ने चरखी दादरी को घोषित कर रखा है, तो नशे का तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नशा का कुछ है। 1 मिनट भाई, ये सबसे बड़ी बात आपने जो की है, हमारे जो दादरी जो प्रशासन है, एसपी साहब की पीठ थपथपा कर गए। जो डीआईजी आया था, जो आईजी आया था यहाँ पे, कि भी हरियाणा में 1 नंबर जिला नशा मुक्त चरखी दादरी है जी। और जब के हम ये कहते हैं कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशाखोरी बिकती है तो दादरी में बिकती है, और वो वार्ड नंबर 11 में बिकती है। जी, यहाँ पर सुन सकते हैं आपकी बड़ा एक आरोप अब चरखी दादरी पुलिस पर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नशा मुक्त घोषित किया जा चुका है वो भी गफलतबाजी है। कहीं ना कहीं जो नशा जो बेच रहे हैं लोग, उन पर भी कहीं ना कहीं उनके साथ मिली भगत का भी आरोप यहाँ पर जो कॉलोनी वासी हैं वो कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। तो भी बड़ा एक आरोप है। और अगर ऐसी हालात बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जो समय है वो और भी बदतर होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। जी, क्या लगता है, क्या नशा बहुत ज़्यादा बिक रहा है, उसकी वजह से इस तरह की जो हादसे जो हैं या इस तरह की जो गैंगवार्स जैसे दिखती हैं वो हो रही हैं यहाँ पे? जी, ये घुटन सी महसूस हो रहा है ना। तो बच्चा ने स्कूल में भेजना जी करे, और ना रात बिरात ने किते सत्संग में जा सके, ना किते कोई धर्मारत करना हो और भी नहीं जा सके। चौकी, एक चौकी भी खोली हुई है यहाँ पर अलग से, चौकी चक्की पोस्ट बनाई, पुलिस पोस्ट बनाई, फैल हो रहा है, सब फैल हो रहा है। अच्छा। जितनी चौकियाँ हैं इतना ही भ्रष्टाचार ज़्यादा हो। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि बड़ी ये चौकी खुली थी ना तो खुश हुए थे अगर भाई कुछ नशे पे भी और कुछ इस पे भी नियंत्रण लगेगा, लेकिन हो गया उल्टा, 9 का 6 बन गया जी। जी, उल्टा हो गया है। ताऊ जी, क्या लगता है ये क्या हो रहा है, मतलब? ये और गलत होया है और हम प्रशासन के पास कई भी गए थे। प्रशासन वाले ने बोले भाई पकड़ाएंगे, रोज झूठ बोले। और CI वाले ने बोले कि पकड़ाएंगे कदे नु कदे से जम्मू कश्मीर कार पकड़ रखी बोले जा रहे हमारे महकमा, कदे फलाने जगह जा रहे हैं। और बोले एक दिन बोले हमारा तो सिर्फ में 4 आदमी है, एक रोटी पानी है, गेट खोलनी है। उसने पकड़ नहीं रहे किसी ने भी, जानिया डांट पड़ा। अच्छा, आप लोगों को ये धमकाते हैं? हाँ, बोले भाग जाओ। पुलिस वाले धमकाते हैं। 15 अगस्त के बाद पकड़ा, सारी छुट्टी भी वो छुट्टी सारे स्टाफ छुट्टी पे। जी, यहाँ बड़ा एक आरोप है। और मैं भाई से थोड़ा जानना चाहूँगा, भाई कितने लोगों के आप लोगों ने नाम लिखवाए थे, कितने लोग थे वो कुल? सर 7-8 कुछ थे। तो किसी को पकड़ा गया अभी, क्योंकि 25 दिन जैसे हो गए? और ऑनलाइन भी चलते हैं ये, ऑनलाइन गाड़ी देते हैं, ऑनलाइन स्टोरी लगाते हैं। कहाँ पर? फेसबुक, इंस्टाग्राम? कहाँ? इंस्टाग्राम पर लगाते हैं। अच्छा। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं करी गई। अच्छा। और खुलेआम आप लोगों को भी कोई मैसेजेस आते हैं? मैसेजेस तो जी पहले बहुत आए थे, अभी उसके बाद बोल रहे थे कभी कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप लोगों को भी धमका रहे हैं वो? बहुत धमकियाँ आ रही है।
उसके बाद आप लोगों ने जब पुलिस को बताया ये सारी चीज़ें कि ये इस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रहे हैं, तो वहाँ से कोई कार्रवाई का आश्वासन मिला हो? पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, कुछ ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रही और हमारी बात को दबा दे रही है। बात को दबा रही है। इधर कुछ महिलाएं आई हैं जी, ज़रा महिलाओं से ज़रा हम बात करेंगे। महिलाओं से ज़रा मैं चाहूँगा सहयोगी से कि आगे की तरफ आ जाएं ज़रा एक बार। ताई जी, हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? उसने बेरा दिवा रही है। आज आप भी यहाँ पे आए हैं, तो क्या सुन के आए हो आप? ये सुन का बैठे और मार दिया चकुआ थे। तो जब ऐसी सूचना मिली तो क्या डर का माहौल बना? वो डर का तो था वे 6 महीने साल भर हो गया। इसकी माँ तो पूछो। ये इधर क्या घटना हुई थी जी जब आप साथ में थे? क्योंकि सुन देख सकते हैं आप कि हालत ये बन चुकी है मदर की कि वो बात नहीं कर पा रही हैं, और ऐसे में पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ धरे हुए जैसे बताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, वो दिख रहा है। तो थोड़ा सा बता पाएंगे आप? थोड़ा बता। मैं सर अनिकेत की मम्मी बोल रही हूँ। अनिकेत के बुखार हो रहा था, ड्यूटी पे से आई, ड्यूटी से आके बोला मम्मी मेरे बुखार हो रहा, मैंने दवाई दवा के लिया। मैं बोली बेटा कपड़े धोने हैं, तो मैं उसने कपड़े मशीन में डालकर मैं इसने दवाई दिलाने के लिए ले गई। और साथ में 2.5 साल का बच्चा था मेरे साथ में, दवाई दिला के मैं उसने कपड़े धुला के लाई। और फिर वो खिलौने मांगने लगा, छोटे बच्चे ने खिलौना दुआन लगी, तो वो बाइक पे था अनिकेत। तो मैं यूँ सब्जी लेने लगी और अनिकेत के शरीर ने 4-5 जने आए और उसने खंजर मार दिया। तो जो आए थे उनको आप पहले से जानते थे? नहीं सर, मैं उनको नहीं जानती थी। कभी देखा था आपने उनको? कभी आते उनको नहीं देखा। अनिकेत के साथ देखा? मैं तो खुद सर, मैं तो कभी घर से ड्यूटी से घर में तो कभी गई नहीं हूँ। अच्छा। नहीं कभी अनिकेत की किसी के दुश्मनी, वो तो बहुत ही गौ बच्चा। आपके आस पड़ोस के रहने वाले थे कोई? वो सीधा स्कूल से घर से स्कूल। आप स्कूल में भी जाके पता कर सकते हो भी अनिकेत का नेचर कैसा है, या भाई वो ऐसा बदमाश बच्चा था? सर बिल्कुल नहीं था। और उन्होंने फिर उसके बाल पकड़ के भी मारा उसको बोला कि अजय जजरी मेरा जीजा सुंदर वो है, वो जीजा है, ऐसे बोलो। मैं कहा बेटा तुम मत मारो। मैंने बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट करी, मना करा भाई। आपने जब आप बीच बचाव कर रहे थे तो उनसे कोई पूछा आपने भाई क्यों मार रहे हो, किस वजह से? कुछ बताया? उन्होंने बस उन्होंने यही कहा कि आकी तू बोल भाई, मैं तार सर जीजा है और वो जीजा है, उसने ये पता नहीं क्या ट्रेंड बना हुआ है। इन्होंने हमारी सारी वीडियो कटवाई, सारी वीडियो पर पानी फिरवाया। बयान लेने गए उस छोरे का माँ भी इन्होंने पाड़ के भगा दिया। वो बयान बोला सुंदर का अरबिन इसका अजय का नाम क्यों लिखवा रहे हो? इन्होंने 1-1 लाख रुपए दे देकर पुलिस खरीद रखी सारी की सारी। SHO ने हमारी ऐसे नू पाड़ के ऐसे पाड़ के नू भगा दी हमारी SHO ने। SP के गए, SP ने बोला अभी तो ठीक है तुम्हारा लड़का। मैंने कहा नहीं जी सीरियस है हमारा लड़का ठीक नहीं है। इन्होंने झुट्टी पे झुट्टी रिपोर्ट बनाई हमारी। और मेरे बेटे ने बयान दिए कि जी सुंदर मैंने जीजा को आते सुंदर MC अरबिन यो क्या कर रहा है यो अजय MC है नोला, उनका नाम क्यों ले हुआ है तू? उसके भी बयान पाड़ दिए। तो मेरा देवर था वहाँ पर जो उसने वीडियो बना ली उनकी, फिर उन्होंने हाथ पैर जोड़ के बोला तुम जिसका नाम लिखवाओगे हम उसका लिख देंगे। वीडियो बन गई थी उनकी, वो डिलीट करवा वीडियो बनाई। दादरी की सारी पुलिस इनसे मिली पड़ी सुल्पा गांजा बेचनियों से। और EBB का इनका सुल्पा गांजा। और अजय भी और सुंदर भी, इन्हें सारी पुलिस खरीद ली सारी की सारी। बिल्कुल हमारे बच्चे मरवाए ना। अगर इनका नाम ले रहे हो, आपको कैसे पता है कि वो ये सारी चीजें बेचते हैं? उन्होंने बोला कि बोल जीजा जजरी थारा जीजा, जब वो छुरी मार रहे थे जब उसके बच्चे का। अच्छा। उसने इसके आगे बोला नोला बोल अजय जजरी की जय। वीडियो डालना न करे बीबी के हमने तो मार दिया। हमने SHO का हम जाली, SP का हम जाली, कि सब के जाली, किसी ने हमारी कोई चीज़ मैं और थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा कि देखिए बिना किसी कारण के किसी का किसी से झगड़ा नहीं होता है, तो यहाँ झगड़ा क्यों हुआ, क्या लगता है आपको? सुल्पा गांजे की वजह से जी, सारा सुल्पा गांजा भी बच्चा जो था अनिकेत वो कहीं पर आपस में था? नहीं, हम आवाज उठाया करते ना, ये मोहल्ले वाले नू लगा लो 95% आवाज उठाते हैं। नू देखो 5 बड़का के पैर हाथ पैर तुड़वा रखे इन्होंने। और ये भी यो तो मरवाई दिया इनने।
जो उनका नाम लिया गया था आप लोगों की तरफ से कि भाई ये लोग नशा बेचते हैं। हाँ, नशा बेचते जी, खूब बेचते हैं। तो उसकी वजह से आप लोगों पे हमला हुआ है। खड़ा है, इसका भाई का आज तक भी खाट में से नहीं उठा। और एक लड़का हो रहा है, वो भी ये देखो, कभी भी पुलिस ने कोई धीरज जी, धीरज आप हैं? उन्होंने जी आप ही हैं धीरज? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ था? भाई गए, इन्होंने पहले भी चोट मारी थी, मैं अपने वीडियो दिखाता हूँ। उन्होंने भी ये गई अजय जजरी और वे बच्चे भी इन्होंने जीजा बोल। अच्छा। और मैं आपको देखो चोट और दिखा रहा हूँ, खेल रहा है जी। क्या उसका वीडियो है? हाँ चोटों की वीडियो है। अच्छा, चोटों की वीडियो। तो आप सुन सकते हैं, देखिए यहाँ से महिलाओं में देखो आप रोष देख सकते हैं, और यहाँ पर ये देखिए कुछ वीडियो दिखा रहे हैं कि जिसमें चोटों के निशान हैं, सारी चीजें हैं। और कब हुआ था ये कब हुआ था? ये जी पैर दिखाओ, पैर। ये पिछली साल की बात है, ये पिछले साल। हाँ 5वां महीना ही 12 तारीख थी, अब तक भी नहीं। इस साल आप लोगों के परिवार पर हमला किया है। हम कोई भी नू देखने गया हुआ जे उस दिन भी कौन सी लेडीज जा रही है, उनके बालका के पैर तुड़वाऊंगा। बताओ, बच्चे जो अपने माँ बाप के भी साथ सेफ नहीं है, तो फिर इनके खिलाफ तो कुछ तो रिएक्शन लेना पड़ेगा ना। मैं खुद इतनी, अब बताओ, हमारी वीडियो भी कटवाती, छुरी मारते कि ये छोटे बच्चे सारी चाल यहाँ कहाँ से आवेंगे? 17 साल का बेटा मेरा, वो फोटेज ये नहीं है। अरे तक बिल्कुल, माँ बाप बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, और उसके बाद हालत ये हो गई है कि नशे के जो बिजनेस जो चल रहा है, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं बड़े जो है हादसे यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रहे हैं, बड़ी घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, और सरकार में तमाम लोगों के बीच में यहाँ पर जो है काफी गुस्सा है। और अब क्योंकि तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि जो नशे का कारोबार है कहीं ना कहीं बंद हो, जो जिस प्रकार से जो नए जवान जो बच्चे हैं वो उस नशे की पकड़ में ना आए, और कहीं ना कहीं जो तमाम जो चीजें हैं वो व्यवस्थित हों, पुलिस जो है उन हमलावरों को पकड़े। और अब जैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं जी? अब तक भी कोई भी नहीं पकड़ा भाई, कोई भी नहीं पकड़ा। उनकी जमानत भी लग गई, जिसने भी लग गई, और वो एप्लीकेशन भी पड़ी गई वहाँ, जो बयान ले गए वहाँ पे लड़के ने। जमानत तो तभी होगी ना, तब उनको पकड़ा होगा। ऊपर के ऊपर जमानत है जी उनकी, ऊपर के ऊपर। हम आज हमारे को 20-15 दिन हो गया, हमें पुलिस चौकी के सुनील सांगवान के चक्कर काटते हैं, और हमारी एप्लीकेशन भी ऐसे फेंकी जा रही है। अब आते हो यहाँ, अब आते हो यहाँ। अब प्रशासन हमारे को बताए, अब हमारा बेटा ला के दे हमारे को, हम अपना पेट काट के अंदर पैदा कर ले, वापस डाल ले अपने बच्चा ना। पुलिस तो नहीं, क्या करें? तो बढ़िया है। आप अनिकेत का दादा हूँ मैं। अच्छा, देखिए अनिकेत के दादा की गलती क्या थी, वो इसकी मम्मी ने दवाई दुआन गया था डॉक्टर का, और बहुत बढ़िया शरीफ छोरा था, तो वो तो बाइक के ऊपर खड़ा था, या दवाई ली थी, उन्हें एकदम हमला बोल दिया कि न हो रहा, और या दुकान कॉर्नर पर है, पूरा बैठा ग्राम सुंदरी दर्शाया है, और उड़न लखाकर और उल्टे मोटरसाइकिल मोड़ के ले गया है। ये सुंदर के खेल रखे हैं सारे, लेकिन क्या पहले से कोई दुश्मनी है उसके साथ? हमारी वो तो जबरदस्ती दुश्मनी करता रहा सबकी गए। अच्छा, हाँ। किस बात को लेकर के वो आपसे नाराज है? हमने क्या वो जाना है, हम तो किसी नाराज नहीं यहाँ। अच्छा, लेकिन वो जाना क्यों नाराज है? शिकायत की थी आप लोगों ने उनकी? ईब करी है, वो मुखबर है पुलिस का, ईब करी है, पहले नहीं करी हमने किसी की भी। ठीक है, तो अभी जिन लोगों की शिकायत करी थी उनमें से कोई पकड़ा गया? कुछ और एक भी नहीं पकड़ेगा। पुलिस वाले उरे कहाँ हेलमेट ओढ़ के नून न चले जा है, और पुलिस वाले तो वो मिले हैं सारी बार जाके ना। जी जी, थोड़ा सा इधर आ जाएं आप, थोड़ा आप आ जाइए, क्योंकि काफी भीड़ हो चुकी है भाई यहाँ पे। 1 मिनट भाई, ऐसा ढाका साहब, पुलिस जब भी किसी कार्य से आती है ना अपने इस वाल्मीकि नगर में, चाहे वो CIA भिवानी आए, चाहे CIA दादरी आए, या दादरी पुलिस थाना सदर कोई भी आए, इस पूरी कॉलोनी में सुंदर MC के घर पर ले आती है पुलिस। अच्छा, MC तो पार्षद तो और भी बहुत रहे हैं समाज में, पता नहीं पुलिस क्या ऐसी वो होती है। अभी गांव में जैसे चौकीदार के घर जाती है पहले पुलिस, यहाँ चौकीदार सुंदर MC है, पहले पुलिस उससे मिलती है, वो उस घटनाक्रम को आगे बढ़ाता है। अच्छा, इस बात का खुद मैं भी एक भुगतभोगी हूँ। मेरे ऊपर भी 307 लगी थी सुंदर MC की वजह से, ये देखो तारीखें भुगतता हूँ। अच्छा,
हाई कोर्ट से जमानत पे आ रही है। झूठा नाम मेरा 307 में इन्वॉल्व किया। एक चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुखबर है अच्छा पुलिस का, और वो मुखबरी करता है बच्चों। ये जो आज समाज में जो घटना घट रही है ना, इसका सारा रचयिता सुंदर MC है, क्योंकि जो पढ़े लिखे उसने खुद ने बोला है मेरे समाज में खड़े होकर के। हम मेरे साथ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, और जो इसके विनोद MC के जो भाई हैं दो, उनके पास खड़े होकर के उसने अपनी ज़बान से बोला था। उसका लड़का तो कुल्हाड़ी हाथ में लिए हुए था, बोला इसके विनोद MC को, विनोद MC के भाई को बोला, मास्टर जी ऐसा काम कर दूंगा, मैं पढ़े लिखे हैं ना उनको भी अनपढ़ बना दूंगा इस समाज में। अच्छा, ये उसकी धारणा है, और वो कार्य उसने कर भी दिया। और वो मुखबरी क्या करता है, नशे वालों को बचाता है, नशे वालों से मोटे रुपये लेता है, खुद भी पुलिस वालों को भी देता है, और पढ़े लिखे बच्चे हैं वो उसने अनपढ़ बना भी दिए। ये बात साबित हो, नशे में उनको धकेला जा रहा है। बिल्कुल, वो खुद नशा बेचते हैं क्या? उसके घर से भी नशा पकड़ा गया है, उसके घर से भी शराब, वो केस चल रहा है उन पर। हाँ नहीं, सुनो एक मिनट, कुछ नहीं है। क्या है कि उसके घर से शराब पकड़ी गई, जहाँ वो गाय की डेयरी का एक ढकोसला कर रहा है, वहाँ उसके घर पे शराब बिकती थी, वहाँ शराब पकड़ी गई। शराब वो खुद बेच रहा है, उसका लड़का बेच रहा है, लेकिन उस मुकदमे को लगा दिया कबीर नगर का एक नंदू लड़का है, जो अभी पिछले मामले में अंदर बंद है, उसके ऊपर वो केस लगा दिया। वो डिफाल्टर लड़का, उसको पैसे वैसे दे करके, नहीं तो मुकदमा दर्ज होना किस पे चाहिए था। वो कबीर नगर से आके हमारे मोहल्ले में दारू बेच देगा। चलिए, काफ़ी बड़े आरोप हैं, कई सारे लोगों पर हैं, और देखिए हम उन तमाम आरोपों को यहाँ पर सिद्ध नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अलग अलग लोग जो हैं इस एरिया में नशा बेचने का काम कर रहे हैं, और उसी नशे को लेकर के ही कहीं ना कहीं जो झगड़े हुए हैं, कहीं शिकायत करने पे झगड़ा हुआ है या क्या हुआ है, और अब एक 17 साल के बच्चे की जान चली गई है। बड़ा सवाल यही बनता है कि पुलिस क्या कर रही है, क्या पुलिस अपना काम समय पर कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि 25 दिन हो गए हैं और यहाँ पर जितने भी पीड़ित पक्ष जो है वो केवल एक ही मांग कर रहा है कि जितने भी आरोपी व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जाए और उनको सलाखों के पीछे किया जाए। लेकिन यहाँ अभी इन लोगों को कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, और जिसको लेकर के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। बच्चे की मौत हो चुकी है, तमाम लोग सदमे में हैं, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई का कुछ भी अता पता दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी बात यही है कि चरखी दादरी का प्रशासन जागे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जो भी आरोपी व्यक्ति हैं, जिन लोगों के नाम कहीं ना कहीं अलग अलग आरोपों के तौर पर उनको लिए जा रहे हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं जांच की जाए। अगर कोई भी जो व्यक्ति अगर जांच में सही पाया जाता है और उसके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं, तो उनको सलाखों के पीछे किया जाए। बड़ा सवाल यही है कि ये कब तक होगा। लगातार हम भी आप लोगों तक जो सूचनाएं हैं हम पहुंचा रहे हैं, और आज हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए कि तमाम लोगों के, ठीक है, अभी जो मृतक अनिकेत है उसकी बॉडी जो है अभी घर पर नहीं पहुंची है। अभी इंतज़ार में हैं तमाम लोग कि बॉडी आएगी, उसके बाद दाह संस्कार होगा या कैसे होगा, तमाम सारी चीज़ों के लेकर के बात करेंगे। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले मैं पकड़ा हुआ था, अच्छा, सुंदर के लड़के ने मेरे मारे भी, हमने रिपोर्ट भी दी, उसने रिपोर्ट नीचे गिर दी, वो भी दबा दिया। आपके साथ क्यों हुआ बेटा ऐसा? कुछ नहीं था, यही बस्ती में से जा रहा था, पकड़ लिया। अच्छा, कितने साल के हो बेटा आप? मैं 12 साल के। पढ़ते हो? हाँ। वो गुंडा रोका बनाते। एक बात बताऊं सर आपको, आपका बच्चा है? हाँ, एक बात बताऊं आपको, हमारी बहू बेटी अनिकेत के भाई हो आप? हाँ जी, अच्छा, बहू बेटियां भी नहीं निकल सकती इनके बारने से। आपको सही बताऊं तो धी बेटियां पे भी अदर कास्ट के बच्चे आते हैं और वो हमारी धी बेटियां पे भी निगाह डालते हैं। तो ये बच्चे नु कहते हैं ना भी तुम यहाँ क्यों बिठाते हो उनको, चलो कहते हैं क्यों बिठावेंगे, हमारे तो गांजे सुल्पे बेचे ये। आप ये जितनी भी लेडीज खड़ी है, आपसे कभी बोला था कि ये नशा जो है वो बेचो कहीं पे? कभी नहीं,
नहीं, हम तो जिस काम में है नहीं ना, जब तो खिलाफत हमारे, क्योंकि हम आवाज उठाया करते, जो आवाज उठाते ना उनके 5 जना के बच्चों के पैर उन्हीं के साथ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हाँ, उन्हीं के साथ कार्रवाई हो रही है जी। ये तो बड़ा सवाल, जैसे मैंने कहा, कार्रवाई कब होगी और पुलिस जो है जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे, तमाम आरोपियों को पकड़े और उनके ऊपर जो जांच करे, जांच करने के बाद जो भी उसमें जिनके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो ये बड़ी चीज़ है। मेन बात एक चीज़ और है, ये जो घटनाक्रम घट रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं पार्षदों का पूरा हाथ है। पार्षदों का फर्ज नहीं बनता इस समाज में, इतने बड़े बड़े कांड हो गए, पार्षदों का भी कोई रोल नहीं है। कोई मौजूद पार्षद नहीं किसी प्रकार की कार्रवाई करते, भाई समाज में किसी को कोई रुकावट पैदा करे, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, नशा बिके। तो ये पार्षद क्या करते हैं, पार्षदों की मैं वीडियो दिखा देता हूँ, पुलिस को यहाँ बैठा करके वाहवाही लूटने के लिए यहाँ नशा नहीं बिकता, झूठा प्रोपेगेंडा रचते हैं। चलिए, ऐसे उसके बारे में आपने बात की आपने, और ये भी मुख्य बात, ये बड़ी बात है कि चरखी दादरी को नशा मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है और उसके बाद नशे के कारोबार को लेकर के किस तरह के हादसे यहाँ पर हो रहे हैं, किस तरह की जो लोग एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो सोचने का विषय है और चरखी दादरी पुलिस को इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों तक तमाम आगे भी सूचनाएं बना के रखेंगे। आप बने रहिएगा चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। मैं सुमित ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।